बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अल्लाह पाक की बेशुमार नेमतों में से एक नेमत आमला का जिक्र करेंगे। आमला इंसानी बदन के लिए बेशुमार नफ़े रखता है। इसको फल, सब्जी, मुरब्बा, अचार, पाउडर, तर या खुश्क हालत में किसी भी हालत में इस्तेमाल किया जा सकता है। हमारे जिन भाइयों और बहनों को चेहरे की झुर्रियों का मसला है, बालों की खूबसूरती का मसला है, बालों का गिरना, बालों का टूटना, बालों की खुश्की के मसाइल, उन सब के लिए आमला बेहतरीन चीज है। वैसे तो आमला के बेशुमार फवायद हैं, लेकिन हम कुछ खास फवायद का जिक्र कर लेते हैं। आमला दिल की कमजोरी के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। ये दिल के दर्द को खत्म करता है, दिल के पट्ठों को यानी मसल्स को मजबूत करता है। इसका इस्तेमाल दिल के आज़ा को तकवीयत देता है और टॉक्सिन्स को निकाल के दिल को सेहतमंद बनाता है। आमला में विटामिन सी की वाफिर मिकदार मौजूद होती है। एक तहकीक के मुताबिक आमला के 100 ग्राम ताज़ा फल में 470 से 480 मिलीग्राम तक विटामिन सी पाया जाता है। इसका मतलब है कि आमला हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है। अल्लाह ताला ने हमारी क़ुव्वत मुदाफ़अत को बढ़ाने के लिए कुदरती फलों में विटामिन सी रखा है, लेकिन हम अननेचुरल चीज़ों की तरफ भागते हैं। हर कोई विटामिन सी को हासिल करने के लिए मुख्तलिफ किस्म की टैबलेट्स और केमिकल्स का इस्तेमाल कर रहा है, जो बिल्कुल ही अननेचुरल तरीका है। उससे बेहतर है कि हम आमला से विटामिन सी हासिल करें और नेचुरल तरीके से अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करें। इसके अलावा आमला जीआईटी ट्रैक की जितनी भी बीमारियां हैं उन सब के लिए इंतहाई मुफीद है। ये मैदे की सोजिश, मैदे की जलन, कब्ज वगैरह, आंतों में जो इरिटेशन होती है, उन सब के लिए बेहतरीन दवा है। इंसानी हड्डियों की मजबूती, मसूड़ों की मजबूती, पट्ठों की मजबूती के लिए आमला बेहतरीन असर रखता है। आमला खाने से डायबिटीज के मरीजों को बहुत फायदा पहुंचता है। इसको खाने से इंसुलिन की पैदावार बढ़ जाती है, जिसकी वजह से खून में शुगर की मिकदार कंट्रोल में रहती है। आपने अक्सर देखा होगा कि डायबिटीज के मरीज आंखों की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। आमला शुगर के मरीजों में आंखों की पेचीदगियां भी रोकता है। इन सब के अलावा आमला जवानी को कायम रखने के लिए बेहतरीन चीज है। आज से 1 सदी 2 सदी यानी 100 साल 200 साल पहले लोगों की जिंदगी में आमला का एक खास मकाम था। आमला जिस्म को जवानी लौटाता है, कुव्वत बा में इजाफा करता है। जिन लोगों का बदन उम्र से पहले बुढ़ापे की तरफ माइल हो जाता है, उनको चाहिए कि वो आमला का इस्तेमाल करें। इसके लगातार इस्तेमाल से आप सेहत पा लेंगे। दोस्तों, सबसे जरूरी बात, आमला बालों को लंबा, घना और मजबूत करता है। ये बालों को गिरने से रोकता है। इसका तेल हमारे बालों को अनगिनत फवायद पहुंचाता है। जिन बच्चों के बाल उम्र से पहले सफेद हो जाते हैं, आमला का तेल इस्तेमाल करने से उनके बालों की सफेदी खत्म हो जाएगी। सर की जिल्द में जो ड्राइनेस होती है, जिसकी वजह से सर में खारिश होती है, ये उसको खत्म करने के लिए मॉइस्चराइजर के तौर पर काम करता है। इसके अलावा ये बालों के लिए बेहतरीन कंडीशनर है। ये बालों को नरम और मुलायम रखता है। हमारे सर में जितने भी पैरासाइट्स, जुएं वगैरह, बैक्टीरिया, फंगस, आमला का तेल इन सबको खत्म कर देता है। आमला का तेल सर की जिल्द को ठंडा रखता है, जिसकी वजह से टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह भी दूर हो जाती हैं। अलगर्ज, आमला का तेल बेहतरीन हेयर टॉनिक है। ये बालों की नशो नुमा में इजाफा करने के साथ साथ इनकी कुदरती रंगत को भी बरकरार रखता है। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आमला का तेल बालों में 2 घंटे के लिए लगा रहने दें। इससे बालों की जड़ें मजबूत होंगी और 1 माह के अंदर अंदर आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। हमारी दुआ है अल्लाह पाक आपको और हमें तमाम बीमारियों से दूर रखे, और हमारे जो भाई और बहनें किसी बीमारी में मुब्तला हैं तो अल्लाह पाक उनको शिफा अता फरमाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।